हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम सब पढ़ने वाले हैं मॉडल में वुड का प्रयोग। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा कैन, कुड, मे, माइट, लेकिन आज हमारा टॉपिक है वुड। तो आमतौर पे कहा जाता है कि जो विल है उसी का पास्ट फॉर्म होता है वुड। तो ये भी सही है, विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है, तो वह अधिकांशतः नरेशन में उसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन जो वुड है उसके बहुत सारे फंक्शंस हैं, बहुत सारे प्रयोग होते हैं। अब कहाँ कौन सा प्रयोग होगा, कैसे प्रयोग होगा, तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो यदि आज आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में एक घंटी का निशान है उसको भी टच करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उनके नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचता रहे और आप उसे देख सकें। तो अब हम बात करते हैं वुड की। तो वुड के बहुत सारे यूजेज हैं, तो उसके यूज देखने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और उसके जो भी प्रॉपर यूजेज होंगे वह आपको समझ में आ जाएंगे। तो आइए अब हम बात करते हैं वुड की। तो जो वुड है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर वाक्य जो हो, वाक्य के अंत में यानी जो वर्ब हो, वर्ब में ता, ते, ती आता हो। अगर ता है, ती है, ते है आते हो तब तो वह प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। तो ध्यान देना है, केवल ता, ते, ती अगर आता हो तो उस समय हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके पश्चात वुड का प्रयोग करेंगे, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड होंगे उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। जैसे दिया है कि तुम काम करते, अगर यही होता है कि तुम काम करते हो तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। लेकिन तुम काम करते, तो ऐसे अगर आते तुम काम करते, तुम खेलते, तुम दौड़ते, तुम कविता लिखते, तो इस तरह के अगर वाक्य आते हैं तो वुड का प्रयोग होगा कि तुम काम करते। तो यहाँ हो जाएगा यू वुड डू वर्क, तुम काम करते। फिर आगे दिया है कि मैं घर जाता, मैं जाता हूँ नहीं, जाता हूँ तो तब प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं घर जाता। तो उसी प्रकार ये भी हो जाएगा कि आई वुड गो होम, मैं घर जाता। फिर उसी प्रकार है कि सीता कार चलाती, चलाती नहीं है चलाती। तो यह भी अगर ता, ते, ती केवल के लिए है तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि सीता वुड ड्राइव अ कार, सीता कार चलाती। उसी प्रकार मैं तुम्हारी मदद करता, मैं करता नहीं हूँ, करता हूँ तब तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, मैं तुम्हारी मदद करता। तो यहाँ पे भी हो जाएगा कि आई वुड हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद करता। फिर अगला यूज देखते हैं कि जैसे दिया है कि मैं कॉफ़ी लूँगा। अगर वाक्य में अगर इस तरह का कोई चॉइस दिया जा रहा हो, आप चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, चाय लेंगे या कॉफ़ी लेंगे, अगर ऑप्शन दिया जा रहा है तो उस समय अगर कह रहे नहीं मैं कॉफ़ी लूँगा, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग होगा। तुम क्रिकेट खेलोगे या फुटबॉल खेलोगे, तो मैं फुटबॉल खेलूँगा। अगर चॉइस दिया जा रहा है तुम मनाली जाओगे या देहरादून जाओगे, तो नहीं मैं मनाली जाऊँगा। तो इस प्रकार अगर चॉइस दिया जा रहा हो तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग करते हैं। तो स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो स्ट्रक्चर भी वही है कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद वुड का प्रयोग करते हैं, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, उसके पश्चात जो अदर वर्ड होते हैं उस अदर वर्ड को लिख देते हैं। तो यह इसके स्ट्रक्चर है। तो जैसे दिया है कि मैं कॉफ़ी लूँगा, तो अब कॉफ़ी लूँगा तो वही है कि चाय लेंगे कि कॉफ़ी लेंगे। तो यहाँ हो जाएगा कि आई वुड टेक कॉफ़ी, मैं कॉफ़ी लूँगा। फिर आगे दिया है कि मैं मसूरी जाऊँगा, तो वही ऑप्शन है कि
मसूरी जाओगे या देहरादून जाओगे? नहीं नहीं, मैं मसूरी जाऊंगा। तो जब चॉइस की बात आ रही है तो वहाँ पे वुड का प्रयोग किया जाएगा कि आई वुड गो टू मसूरी, आई वुड गो टू मसूरी। फिर दिया है कि हम सब शतरंज खेलेंगे। अगर ये ऑप्शन दिया गया है कि चेस खेलना है, कैरम खेलना है कि लूडो खेलना है, तो नहीं नहीं, हम लोग चेस खेलेंगे। तो उस प्रकार वही दिया है कि हम शतरंज खेलेंगे, चॉइस की बात है। तो यहाँ पर हो जाएगा वी वुड प्ले और चेस, कि हम शतरंज खेलेंगे। फिर आगे दिया है कि सोओगे कि टीवी देखोगे? तो नहीं नहीं, मैं अब सोऊंगा। तो इसी तरह दिया है कि अब मैं सोऊंगा, चाहे मैं अब सोऊंगा, तो वहाँ पे वुड का प्रयोग होना है। आई वुड स्लीप नाउ, मैं अब सोऊंगा। तो पहला ता तेती, ता हेती है ना हो, प्रेजेंट इंडिफिनिट ना हो, ता तेती आया है तब भी वुड का प्रयोग। अगर चॉइस दिया जा रहा है तब भी वुड का प्रयोग होता है। तो भाई अगला यूज देखते हैं। जैसे अगर दे सकता है कि क्या आप चाहेंगे, यानी ऑफर प्रदान किया जा रहा है। अगर किसी तरह का ऑफर प्रदान किया जाएगा तो उस समय में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। लेकिन इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। उसके पश्चात यानी जो सब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट लिख देंगे। अब यहाँ ध्यान देना है कि लाइक टू का प्रयोग करना है, क्योंकि यह इन्फिनिटिव में हो जाता है। तो लाइक टू, तो यहाँ वुड सब्जेक्ट प्लस लाइक टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर जो भी अदर वर्ड बचेगा उसको हम लिख देंगे। तो जैसे दिया है कि क्या आप चाय पीना चाहेंगे, ऑफर कर रहा है कि क्या आप दूध पीना पसंद करेंगे, क्या आप फल लेना पसंद करेंगे। तो ऑफर अगर जहाँ पे हो रहा है तो उस ऑफर के लिए ये रूल है। तो क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो यहाँ पे पहले वुड यू लाइक टू टेक टी, कि क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे, तो वुड यू लाइक टू टेक टी। फिर आगे दिया है कि क्या आप मेरा घर देखना पसंद करेंगे, तो फिर यहाँ पे ऑफर कर रहा है कि क्या आप मेरे घर चल कर के मेरा घर देखेंगे, यानी क्या आप मेरा घर देखना चाहेंगे। तो यहाँ पर भी वुड यू लाइक टू सी माई हाउस, तो वुड यू लाइक टू सी माई हाउस, कि क्या आप मेरा घर देखना पसंद करेंगे यानी चाहेंगे। फिर आगे ऑफर किया जा रहा है कि क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे। हो सकता है कि वो कहीं और रह रहे हों या होटल में ठहरने जा रहे हों, तो उस समय हमने ऑफर किया कि क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, तो यानी चाहेंगे। तो उसी तरह हम इसका प्रयोग कर सकते हैं कि वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, तो वुड यू लाइक टू स्टे विद मी, कि क्या आप मेरे साथ रहना पसंद करेंगे, रहना चाहेंगे। तो इस प्रकार में हम वुड का यानी वुड यू लाइक टू का प्रयोग करते हैं। देखते हैं कि यदि हम निवेदन करते हों, किसी व्यक्ति से निवेदन करने का बोध होता हो, तो अक्सर हम निवेदन जो होता है सामने वाले व्यक्ति से करते हैं कि क्या आप मुझे अपनी पुस्तक देंगे, क्या आप मेरे साथ बैठेंगे, क्या आप मेरे साथ डिनर करेंगे। तो उस प्रकार भी वुड का प्रयोग होता है। तो जैसे अगर निवेदन का बोध हो रहा है कि क्या आप अपना नाम मुझे बताएंगे, तो सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर को देखते हैं कि सबसे पहले हम वुड लिखेंगे, उसके पश्चात सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद इसमें प्लीज़ का प्रयोग करते हैं, उसके पश्चात वर्ब फर्स्ट फॉर्म और उसके पश्चात जो भी अदर वर्ड होंगे उसको हम लिख देंगे।
तो यह इसका स्ट्रक्चर हुआ। इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम इस अनुवाद को बनाएंगे। जैसे दिया है कि क्या आप अपना नाम मुझे बताएंगे, तो यहाँ अगर इसका हमको अनुवाद करना होगा तो होगा वुड यू, और उसके बाद प्लीज़ का प्रयोग कर देंगे, तो वुड यू प्लीज़। उसके बाद वर्ब फर्स्ट फॉर्म लगाना है, तो बताना। अब क्या बताना, तो मुझे बताइए। क्या बताइए, तो अपना नाम, तो योर नेम। तो वुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, कि क्या आप मुझे अपना नाम बताएंगे। फिर उसी तरह है कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे, तो यहाँ पर भी अगर आग्रह कर रहा है, आग्रह करने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा कि वुड यू प्लीज प्ले विद मी। वुड यू प्लीज प्ले विद मी, कि क्या आप मेरे साथ खेलेंगे। क्या आप अपना लैपटॉप मुझे देंगे। आग्रह कर रहा है, निवेदन कर रहा है, तो पुनः यहाँ पर हम प्रयोग करेंगे कि वुड यू प्लीज गिव मी। अब क्या देंगे, तो योर लैपटॉप। वुड यू प्लीज गिव मी योर लैपटॉप, क्या आप मुझे अपना लैपटॉप देंगे। तो आग्रह करने का बोध हुआ, तो वुड, फिर सब्जेक्ट, प्लीज, वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर अदर वर्ड लगा करके हमने इस अनुवाद को बनाया। तो फिर कुछ और भी अनुवाद देखते हैं और यूज देखते हैं। जैसे दिया है कि काश मैं करोड़पति होता, तो अगर हम किसी चीज़ के लिए कल्पना कर रहे हैं जो संभव न हो, तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करके बना सकते हैं। और काश के लिए आई विश का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चूंकि हम वुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं, तो वुड के प्रयोग से देखते हैं, तो हाँ यहाँ पे प्रयोग किया जाएगा कि वुड यानी काश के लिए, तो वुड दैट, इसका मतलब हो जाएगा काश मैं करोड़पति होता। तो जो असंभव सी बात है, काल्पनिक चीज़ें हैं, तो उस काल्पनिक चीज़ में हमेशा सिंगुलर अगर वर्ब हो, यदि वर्ब कर रहे हैं, सब्जेक्ट हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट हो, सबके साथ वर का प्रयोग होगा। कि काश मैं, इफ आई, और इसके साथ वर का प्रयोग करेंगे। आई वर मिलेनियर, MILLIONAIRE, काश मैं एक करोड़पति होता। और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे, क्योंकि कल्पना दिया जा रहा है। फिर आगे दिया है कि काश मैं एक पक्षी होता, यह भी संभव नहीं है, यह भी काल्पनिक है। तो यहाँ पर भी हम वुड दैट का प्रयोग कर देंगे कि वुड दैट यानी काश, फिर यहाँ हो जाएगा आई वर अ बर्ड, यानी काश मैं एक पक्षी होता। वुड दैट आई वर अ बर्ड, और अंत में एक्सक्लेमेशन मार्क लगा देंगे। अब देखते हैं कि जैसे दिया है कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यानी दृढ़ संकल्प करने वाले, यानी अत्यधिक संकल्पित अगर कोई वाक्य हो कि जरूर मैं ये कार्य करूंगा, तो उस कंडीशन में भी हम वुड का प्रयोग करते हैं। जैसे चाहे कुछ भी हो, तो चाहे कुछ भी हो के लिए हम प्रयोग करेंगे चाहे कुछ भी हो। तो हम सबसे पहले कम और वाट में, इसका मतलब होता है चाहे कुछ भी हो, कम वाट में, चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आई वुड हेल्प यू। तो इस तरह से अगर अत्यधिक डिटरमाइन किया जा रहा हो, दृढ़ संकल्पित कोई वाक्य हो, तो वहाँ पर भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। तो जैसे दिया है वह अवश्य ही धूम्रपान छोड़ देगा, यानी यह निश्चितता दिखाई जा रही है कि अवश्य ही, तो निश्चितता दिखाने पर भी यहाँ हो जाएगा ही वुड, और अवश्य के लिए सर्टेनली कर देंगे, ही वुड सर्टेनली छोड़ देगा। तो गिव अप स्मोकिंग, यानी वह अवश्य ही धूम्रपान करना छोड़ देगा।
अब ऐसे अत्यधिक दे रहा है कि मैं हार मानने से अधिक कहीं मरना पसंद करूंगा। तो इस तरह के भी वाक्य आते हैं, तो वहाँ पर भी वुड का प्रयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं हार मानने से अधिक कहीं मरना पसंद करूंगा। तो यहाँ हो जाएगा आई वुड रैदर का प्रयोग करते हैं। आई वुड रैदर मैं पसंद करूंगा, क्या पसंद करूंगा? हार मानने से अधिक मरना, आई वुड रैदर डाई। अब यहाँ पर देन का प्रयोग करेंगे और YIELD इल्ड यानी हार मानना। तो आई वुड रैदर डाई देन इल्ड कि मैं हार मानने से अत्यधिक मरना पसंद करूंगा। उसी तरह अगला वाक्य है कि मैं भीख मांगने से अधिक भूखों मरना पसंद करूंगा, यानी भीख नहीं मांगूंगा, मरना पसंद करूंगा। तो इसी के प्रयोग से अभी बन जाना है कि आई वुड रैदर यानी मैं पसंद करूंगा, क्या अधिक पसंद करूंगा? तो भूखों मरना, तो स्टार्व। आई वुड रैदर स्टार्व। अब उसके पश्चात देन का प्रयोग करते हैं तुलना के लिए, देन। अब भीख मांगना, तो यहाँ पर बेग। तो इस तरह से भी बन जाता है। कुछ क्लास के वाक्य आते हैं, 2 क्लास करके, तो तमाम सारे वाक्य हैं, उसमें से कुछ दिया गया है कि यदि तुम मेरी मदद करते तो मैं पास हो जाता या हो गया होता, यानी बीते हुए समय में यदि तुमने मेरी मदद की होती तो मैं पास हो गया होता। तो उस कंडीशन में जो पहला वाक्य होता है वह पास्ट परफेक्ट में बनाया जाता है, और दूसरे वाक्य में वुड और हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। पुनः ध्यान देते हैं कि यदि तुम मेरी मदद करते, तो बीते हुए समय में पास्ट में बताया जा रहा है, तो इसको पास्ट परफेक्ट में अनुवाद करेंगे, और दूसरे वाले को वुड के साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। जैसे यदि तुम मेरी मदद करते, तो यहाँ हो जाएगा इफ यू हैड हेल्प्ड मी। यह भी हो सकता है यदि तुम मेरी मदद किए होते तो मैं पास हो गया होता, यह भी हो सकता है। इफ़ यू हैड हेल्प्ड मी, तो के लिए कॉमा लगा देते हैं, मैं पास हो गया होता, तो आई, अब यहाँ हो जाएगा वुड, और इसके साथ हैव का प्रयोग करके वर्ब थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव पास्ड, मैं पास हो गया होता। अगला देखते हैं, यदि वह मेरी मदद नहीं किया होता तो मैं डूब जाता या डूब गया होता। तो उसने मेरे पास्ट यानी बीते हुए समय में उसने मेरी मदद की, अन्यथा मैं डूब गया होता, इस प्रकार का भाव है। तो यदि वह मेरी मदद नहीं करता या यदि वह मेरी मदद नहीं किया होता, तो दोनों बात ही कही है। तो इफ ही हैड नॉट हेल्प्ड मी, यदि वह मेरी मदद नहीं किया होता, तो के लिए कॉमा, मैं डूब जाता यानी डूब गया होता, यानी डूबा नहीं बच गया। तो आई वुड हैव ड्रॉन, आई वुड हैव ड्रॉन्ड कि मैं डूब गया होता। तो क्लास में भी वुड का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने तमाम वुड का प्रयोग देखा, और आशा करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया होगा तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।